नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सिद्धार्था सिविल एकेडमी में स्वागत है, वेलकम है। आज ज्योग्राफी के भूगोल विषय के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के मैं आया हूं, जिसमें उत्पादन क्षेत्र, उनसे जुड़े हुए आपके कौन-कौन से महत्वपूर्ण एरियाज हैं, इन सारी चीजों पर आज चर्चा करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे आप सभी लोग निश्चित रूप से ध्यान देंगे और देखेंगे। तो चलिए आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है और इसके बाद बिना देरी किए हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। अभी तक अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ में बेल आइकन क्लिक करिए जिससे अगला वीडियो आप सभी लोगों को प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि रेल उत्पादन इकाइयां भारत के अंदर रेल उत्पादन से संबंधित इकाइयां कौन-कौन सी हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप देखिए, आपके सामने ये भारत का मानचित्र है और भारत के मानचित्र में के सारी चीजें इंडिकेट किया गया है। सबसे पहले रेल उत्पादन इकाइयों में हम पंजाब की अगर बात करें, तो अगर पंजाब की बात किया जा रहा है तो इस पंजाब में आप देखेंगे कि कौन-कौन सी उत्पादन की इकाइयां हैं। तो डीजल इंजन संघटक का निर्माण पटियाला 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, पटियाला में है। दूसरा है कपूरथला में रेल डिब्बों का निर्माण होता है, 1946-86 में इसकी स्थापना हुई थी। तो कपूरथला में रेल डिब्बों का निर्माण होता है। तो पंजाब में दो हो गए, पटियाला और कपूरथला। कपूरथला रेल डिब्बों के लिए जाना जाता है और पटियाला डीजल इंजन संघटक के निर्माण के लिए। उत्तर प्रदेश की बारी आती है, तो उत्तर प्रदेश में अगर देखेंगे आप तो महत्वपूर्ण है वाराणसी हो गया 1961 में, यहाँ पर डीजल या विद्युत इंजन बनाने का कारखाना है। रायबरेली है, रायबरेली में 2012 में स्थापित किया गया है। रेल कोच फैक्ट्री है, वातानुकूलित यानी एयर कंडीशनर जो रेल कोच फैक्ट्री है वो रायबरेली में स्थापित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में दो हो गए, वाराणसी में डीजल या विद्युत इंजन बनाने का कारखाना और रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री है, एयर कंडीशनर डब्बे निर्मित किए जाते हैं। ठीक है। बिहार आते हैं, तो बिहार में याद रखिएगा मुजफ्फरनगर जो है काफी ज्यादा, मुजफ्फरपुर काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर भी यात्री कोच मरम्मत का कार्य किया जाता है मुजफ्फरपुर में, तो ये ध्यान रखना है। छपरा की बात करते हैं, इसके बाद बिहार में ही आपका छपरा का रीजन है। अगर बात किया जाए तो छपरा के रीजन में अगर बात करें, रेल पहिया बनाने का कारखाना है। कहाँ? छपरा में, याद रखिएगा रेल पहिया निर्माण का कारखाना मौजूद है। तो बिहार में भी दो स्थान हो गए, मुजफ्फरपुर यात्री कोच मरम्मत के लिए प्रसिद्ध है और छपरा जो है रेल पहिया निर्माण का कारखाना है। चितरंजन की अगर बात किया जाए, पश्चिम बंगाल में है, आसनसोल के रीजन में है, 1950 में स्थापित था। स्वतंत्र भारत का पहला विद्युत इंजन कारखाना यहीं पर निर्मित किया गया, चितरंजन में। चितरंजन पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र भारत का पहला विद्युत इंजन कारखाना निर्मित किया गया था, ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद तमिलनाडु में आते हैं, तो तमिलनाडु में पेराम्बूर 1952 में, चेन्नई में सवारी डिब्बे का निर्माण यहाँ पर किया गया। साथ में तिरुचिरापल्ली की अगर बात करते हैं 1975 में, तो तिरुचिरापल्ली में डीजल या विद्युत इंजन लोकोमोटिव इंजन बनाने का कारखाना है। ठीक है। तो तमिलनाडु में पेराम्बूर सवारी डिब्बे के निर्माण के लिए, तिरुचिरापल्ली डीजल विद्युत या लोकोमोटिव इंजन के लिए प्रसिद्ध है। ग्वालियर की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में यात्री सवारी स्प्रिंग निर्माण आदि का कारखाना मौजूद है, 1988 में स्थापित हुआ था। कर्नाटक की बात किया जाए तो बंगलुरु के येलाहेका में अगर बात करें 1984 में पहिया व धुरी संयंत्र निर्माण था। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो डीजल इंजन के दो कारखाने आपको दिखे, पटियाला वाराणसी में डीजल और विद्युत इंजन, रायबरेली में कोच फैक्ट्री, ये सारी चीजें हैं। तो इस हिसाब से आप देखेंगे। चितरंजन जो पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर स्वतंत्र भारत का पहला जो है विद्युत इंजन का कारखाना है, तो इसे आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। किसको? चितरंजन को ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश का ध्यान रखेंगे, बनारस। और अगर बात किया जाए तो पंजाब का पटियाला ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो ये आपके रेल उत्पादन इकाइयां हो गई। कब किसकी स्थापना हुई, कहां पर कौन सा है, यह सारी चीजें मैंने महत्वपूर्ण रूप से आपके सामने ये सारी बातें रखी। चलिए,
इसके बाद भारत के परंपरागत ऊर्जा स्रोत की बात किया जाए तो एच बीजे HBJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है, इसे सुधार ले। हल्दिया बरौनी, ठीक है, पाइपलाइन सेंटर है। कोयला क्षेत्र, कोयले कारखाना। तेल क्षेत्र, मुख्य प्राकृतिक गैस की अगर बात करें, ये चिन्ह है। अब इसमें अगर HBJ पाइपलाइन की बात करेंगे तो ये देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है हजीरा से, ये हजीरा से शुरू हो रहा है, ग्रीन कलर का आप देखिए लाइन बनी हुई है। तो हजीरा से चल करके ये सीधे जा रहा है और इधर आएंगे तो ये आपका सोनीपत गुड़गांव यानी दिल्ली के रीजन के पास आ रहा है। यहाँ से आएंगे तो जगदीशपुर, जैसे जगदीशपुर तो यानी हजीरा से लेकर के जगदीशपुर तक, और बीच में अगर बात किया जाए तो आपका ये सारा पाइपलाइन है, ठीक है। तो हजीरा से जगदीशपुर और बरौनी तक ये सारा पाइपलाइन मौजूद है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं बीच में ये विजयपुर है, वी से विजयपुर हो गया, वी से यहाँ पर बात करें तो विजयपुर, तो हल्दिया विजयपुर और जगदीशपुर ये प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है। हजीरा गुजरात के रीजन में है और यहाँ जगदीशपुर बिहार के रीजन में है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर बात किया जाए तो कोयला क्षेत्र में अगर देखेंगे तो निकाहामा ये पूरा रीजन कोयला क्षेत्र का हो गया आपके जम्मू कश्मीर के रीजन के पास। यहाँ पर आएंगे तो देखिए आपका पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, थोड़ा सा बिहार और यूपी का सिंगरौली वाला रीजन हो गया, तो ये सारा कोयला क्षेत्र हो गया। ये सिंगरौली है यूपी का, कोरबा हो गया, ठीक है। ये सारे क्या हैं आपके, अगर बात करेंगे तो पूरा कोल क्षेत्र का रीजन हो गया, कोयला क्षेत्र हो गया। यहाँ पर अगर देखेंगे सिंगरैनी है आपके कहाँ पर, अगर बात करेंगे तो उड़ीसा के रीजन में सिंगरैनी का रीजन हो गया, ये सब ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अगर देखा गया तेल क्षेत्र में तो वशीन याद रखिएगा, और मुंबई हाई, ये अरब सागर के रीजन में है, वशीन और मुंबई हाई। साथ में यहाँ पर देखेंगे तो तेल क्षेत्र में हजीरा हो गया, आपका अंकलेश्वर हो गया, झाबुआ हो गया, कलोल हो गया। इधर आएंगे तो ये डिगबोई हो गया, नहरकटिया हो गया, ये सारा रीजन आपका मौजूद है। तो ये सारा क्षेत्र आप ध्यान रख सकते हैं। इस मैप को आप देख करके उठा भी सकते हैं दिमाग में और लिख भी सकते हैं। यहाँ पर आएंगे तो बबराला हो गया, अम्बाला, शाहजहांपुर, ये सब तेल क्षेत्र के रूप में मौजूद हैं। ये सारा का सारा तलचर आदि का रीजन हो गया, ये सारा ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। रानीगंज, झरिया, बोकारो, रानीगंज ये सब आपका कोयला क्षेत्र हो गया। खास करके अगर बात किया जाए तो कोयले खान हो गए, झरिया, बोकारो, रानीगंज ये सब क्या है, कोयले के खान के क्षेत्र हो गए। ये सारा का सारा कोयला रीजन हो गया, ये ध्यान रखेंगे कोयला है। सिंगरैनी भी कोयला क्षेत्र में आएगा, सिंगरौली भी कोयला क्षेत्र में आएगा, कोरबा भी आपके कोयला क्षेत्र में आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आएंगे तो शिवसागर, मोरान, माकूम, डिगबोई, नारकटिया ये सब क्या है आपका तेल क्षेत्र है, क्या है, तेल क्षेत्र के रूप में आएगा, ठीक है। यह कोयला का भी रीजन यहाँ पर है, लेकिन नाहरकटिया आदि में कोयले का भी क्षेत्र है, नजीरा, जची ये सब तेल कोयला क्षेत्र आ जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो इसमें महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है वो है राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना 1956 में हुई है। कब हुई है, 1956 में हुई है। कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण 1972 में किया गया है। कब किया गया है, 1972 में किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड CIL 1975 में स्थापित हुआ, जो देश का 88% कोयले का उत्पादन करता है। CIL कोल इंडिया लिमिटेड, याद रखिएगा, भारत सरकार की कंपनी है जो सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन करती है। कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर निर्भर करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जितना कार्बन होगा उतना बेहतर कोयला माना जाता है, उतना उत्कृष्ट किस्म का कोयला माना जाता है। उसकी ज्वलनशीलता या उसका ताप क्षमता उतनी ही ज्यादा होती है। अब आते हैं भारत के प्रमुख परमाणु संयंत्र देख लेते हैं। तो भारत के प्रमुख परमाणु संयंत्र में हरियाणा में फतेहाबाद आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में नरौरा, मध्य प्रदेश में चुटका, पश्चिम बंगाल में हरिपुर, ठीक है। इस सब मैप के माध्यम से मैंने आपके सामने रखा है, जिससे आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और आंध्र प्रदेश में कोथवडा, तमिलनाडु में कुडनकुलम,
कर्नाटक में कैगा, एकदम दिमाग में रट्टा मार 100% आप सभी लोगों को दिमाग में बिठा लेना है। इसके अलावा महाराष्ट्र में तारापुर या जैतपुर की अगर बात किया जाए, गुजरात में काकरापारा, मीठी विरदी, ये सब क्या है आपके परमाणु केंद्र हैं, भारत के परमाणु संयंत्र हैं। राजस्थान में रावत भाटा, तो ये सब कई बार सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे बिल्कुल भी आप सभी लोगों को भूलना नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर से बता रहा हूँ, हरियाणा में फतेहाबाद, उत्तर प्रदेश में नरौरा, मध्य प्रदेश में चुटका, पश्चिम बंगाल हरिपुर, आंध्र प्रदेश कोवडा, तमिलनाडु कोडनकुलम, कर्नाटक कैगा, महाराष्ट्र तारापुर जैतापुर, गुजरात काकरापारा, मीठी विरदी, राजस्थान रावत भाटा, ये ध्यान रखेंगे। चलिए, इस पर अगर बात किया जाए तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी नई दिल्ली में 1975 में स्थापित हुई महारत्न कंपनी है। वर्तमान में राष्ट्रीय पन बिजली निगम एनएचपीसी फरीदाबाद में 1975 में ये मिनी रत्न कंपनी है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड आरईसी की स्थापना 1969 में नई दिल्ली में हुई थी। भारतीय विद्युत व्यापार पीटीसीआईएल नई दिल्ली में 1999 में स्थापित हुआ है, तो ये भी आप सभी लोग ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद बात किया जाए तो भारत में धात्विक खनिज और अलौह धातु की अगर बात किया जाए, इसमें बॉक्साइट और तांबा जैसी चीजों को देखें तो राजस्थान में तांबे के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है खेतड़ी। खेतड़ी सिंघाना का जो रीजन है वो राजस्थान में है, खास करके झुंझुनू और चिड़ावा जिला पड़ता है, वहां पे जाएंगे तो पूरा इसकी खेतड़ी की तांबे की खाने हैं। विश्व में कमेंट बॉक्स में बताना है सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, ये आपको बताना है। साथ में अगर बात किया जाए तो अलवर हो गया आपका, राजस्थान में भीलवाड़ा हो गया, उदयपुर हो गया, ये सब क्या है तांबे के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अगर बात किया जाए तो कटनी बॉक्साइट के लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश में। अमरकंटक हो गया, ये आपका मध्य प्रदेश में बॉक्साइट के लिए है। बालाघाट का रीजन तांबे के उत्पादन के लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश में, ये भी ध्यान रखिएगा। हजारीबाग हो गया आपका झारखंड में, सिंह भूमि हो गया झारखंड में, तो ये सब सिंह भूमि हजारीबाग का रीजन अगर बात किया जाए तो ये तांबे के उत्पादन के लिए है। बिलासपुर छत्तीसगढ़, मैकाल पहाड़ी और कोरापुट उड़ीसा, ये सारा का सारा बॉक्साइट के उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो ये भी आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो शीर्ष तांबा उत्पादक राज्यों की अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, ये 3 राज्य तांबा उत्पादक राज्य हैं। शीर्ष 4 बॉक्साइट उत्पादक राज्यों में उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़ है। शीर्ष तांबा भंडारक राज्यों में अगर बात किया जाए तो 3 राज्य हैं, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश। शीर्ष 4 बॉक्साइट भंडारक राज्यों की अगर बात किया जाए तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो भारत में मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में झाबुआ, जबलपुर, छिंदवाड़ा, मध्य बालाघाट, ये सारा का सारा रीजन क्या है आपका, याद रखिएगा कि मैग्नीज का क्षेत्र है। उड़ीसा में अगर बात किया जाए तो बोलनगिर, कोरापुट, सुंदरगढ़, केओझर, कालाहांडी, ढेंकानाल, गंजाम, कटक, मयूरभंज, ये सब आपका मैग्नीज उत्पादक है। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, ये सारा का सारा रीजन मैग्नीज उत्पादक है। महाराष्ट्र में भंडारा और नागपुर जरूर ध्यान रखिएगा, इसे बिल्कुल नहीं भूलना है। भंडारा नागपुर कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है। कर्नाटक में बेल्लारी हो गया मैग्नीज के लिए, सिमोगा हो गया, चित्रदुर्ग हो गया, चिकमंगलुरु हो गया, धारवाड़, बेलगांव, ठीक है, ये ये ध्यान रखिएगा। मैग्नीज उत्पादक शीर्ष 3 राज्य में मध्य प्रदेश आता है, महाराष्ट्र आता है और उड़ीसा आता है। मैग्नीज भंडारक में उड़ीसा पहले स्थान पर है 44% के साथ, कर्नाटक दूसरे स्थान पर और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर, ये ध्यान रखेंगे। लौह धातु की अगर बात किया जाए, लौह धात्विक खनिज में लौह अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, लौह अयस्क निर्यात पत्तन हो गया, तो याद रखिएगा लौह अयस्क में अगर बात किया जाए तो बेलाडीला हो गया, चंद्रपुर हो गया, दुर्ग हो गया, ये सब छत्तीसगढ़ के रीजन के प्रमुख है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में बालाघाट हो गया, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। उड़ीसा में गुआ हो गया, मयूरभंज हो गया, ये सब जाने जाते हैं लौह अयस्क के लिए, महत्वपूर्ण। आंध्र प्रदेश में लौह अयस्क निर्यात पत्तन में विशाखापत्तनम का विशेष स्थान है। गोवा में रत्नागिरी जो है लौह अयस्क के उत्पादन के लिए है, मैग्नीज के लिए भी
ये जाना जाता है। निर्यात में पत्तन, मरमा, गोवा शामिल है। यहाँ पर प्रमुख बंदरगाह है। कर्नाटक की अगर बात करें तो बेल्लारी, चित्रदुर्ग, तुमकुर, चिकमंगलुर, कुद्रेमुख, याद रखिएगा, सब एग्जाम में पूछा जाता है। शिमोगा जो है मैग्नीज के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा कर्नाटक में। तो मैग्नेटाइट भंडारक शीर्ष 4 राज्य में कर्नाटक सबसे ज्यादा मैग्नेटाइट का भंडार रखता है, 72% भंडार है उसके पास। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु है। हेमेटाइट भंडारक में अगर बात किया जाए तो उड़ीसा है, याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, कर्नाटक है, ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आज का सबसे अंतिम आपका अगर टॉपिक भारत के कोयला उत्पादक राज्यों में, तो आप देखिए मैंने ये सर्कल बना है, इसमें मेरे एक बहुत मित्र का भी सहयोगी रहा है, सहयोगी भी के रूप में भी रहे हैं। तो अगर देखिएगा 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। साथ में झारखंड सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादक करता है 18.26% के साथ। इससे ये दूसरे स्थान पर है। उड़ीसा 21.22% के साथ उड़ीसा पहले स्थान पर है और झारखंड दूसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। तीसरे स्थान पर कोयला उत्पादक राज्यों में अगर बात किया जाए तो आपका झारखंड हो, पहले में उड़ीसा हो गया, दूसरे में छत्तीसगढ़ हो गया 21.1% के साथ, यानी पहला स्थान याद रखना है उड़ीसा का हो गया, दूसरा स्थान याद रखना है छत्तीसगढ़ का हो गया, तीसरे स्थान पर अगर हम बात करेंगे तो झारखंड का स्थान है, चौथे स्थान पर अगर आएंगे तो मध्य प्रदेश का स्थान है, ये विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। तो पहला उड़ीसा, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड, चौथा मध्य प्रदेश। इसके अलावा फिर तेलंगाना हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मेघालय और अन्य राज्य हो गए। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये खास करके देश के अंदर के कुछ प्रमुख उत्पादक आपके खनिज तत्व रहे, जिनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूचना मैंने ग्राफ के माध्यम से या चित्र के माध्यम से दी। उम्मीद कर रहा हूँ यह वीडियो आपको बेहतर लगेगा और आप इसके द्वारा नोट्स भी बना सकते हैं या इसी से 2-3 बार पढ़ सकते हैं, दिमाग में बिठा सकते हैं। यहाँ से हमेशा हर एग्जाम में प्रश्न आया है, तो ये खनिज उत्पादक क्षेत्र और उत्पादन से संबंधित राज्य रहे, तो ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मैं सुधाकर सिंह सिद्धार्था सिविल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करने के साथ साथ अब विदा लेता हूं। साथ में उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में शेयर जरूर किया करिए, शेयर जरूर करिए जिससे और लोग जुड़ सके। और थोड़ा सा प्रोत्साहन के लिए कमेंट जरूर करा करिए, जिससे आपका मुझे एक मोटिवेशन मिल सके कि सही दिशा है या नहीं, आप लोगों के परफॉर्मेंस के हिसाब से आप लोगों को इससे लाभ मिल रहा है नहीं। तो हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय दोस्तों।